इमरान खान समेत तमाम कैदियों से अडयाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। नोटिफिकेशन जारी। जेल इंतजामी ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। आज अडयाला जेल पहुंचने वाले PTI रहनुमा उमर अयूब, फिरदौस, शमीम नकवी और आतिफ खान शहरान तरकई को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। उमर अयूब ने कहा, बताया गया है सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुलाकात पर पाबंदी है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल भी मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की इमरान खान से मुलाकात की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर चेयरमैन MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। तहरीक इंसाफ के गौहर खान ने कहा है कि मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई गई और किसी को इससे आगाह नहीं किया गया। हमें बानी PTI से फ़ौरन मुलाकात और मुशावरत की इजाज़त दी जाए। उमर अयूब ने कहा, 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी मुलाकात की इजाज़त के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। इमरान खान को जेल में तो इमरान खान ने किसी से नहीं बात की। पैगाम बहुत आते हैं, चुप करके बैठ जाएं, चुप कर जाएं, फिर आपको जेल से निकाल देंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि बिलवास्ता पैगाम दिए जा रहे हैं कि बानी PTI चुप ना बैठे तो जेल से निकलने नहीं देंगे। लाहौर में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने शिकवा किया कि इमरान खान को आंख का इन्फेक्शन हुआ लेकिन उन्हें बताया तक नहीं गया। मरियम नवाज की तारीफें करने पर अलीमा खान PTI लाहौर के सदर जमील असगर भट्टी पर बरहम। कहा, मरियम की तारीफें कम करें, उन कारकुनों का ख्याल करें जो जेलों में हैं। जमील असगर भट्टी बोले, उनका भतीजा अहमद रशीद भट्टी भी गिरफ्तार है। अलीमा खान ने कहा कि ये बात करके हमदर्दी ना समेटे, काम करें। इससे पहले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान समेत 34 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसीक कर दी। IMF वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगले केस जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब के केस जारी करने का फैसला होगा। IMF जायजा मिशन के दौरे के दौरान नए का इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत भी मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में IMF जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। जंग और दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है, बातें नहीं काम करना है। तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से पाकिस्तान को IMF का नया पैकेज मिलने के इम्कानात बढ़ गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म कर्ज देने वाले आलमी इदारों से बातचीत करने का तजुर्बा है। पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने IMF की MD से ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात किए थे। शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इस्लाहात कर सकते हैं। नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF के नए प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती मुस्बत कदम है। सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती में थी। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। मोहम्मद औरंगजेब का माजी बताता है कि वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने हुकूमत से मफावत के लिए 3 शराइत पेश कर दी। कहा, 10 मतराज़े हल्कों के ऑडिट करवाए जाएं, PTI की ख़वातीन कैदियों को रिहा किया जाए, एहतजाज की इजाज़त दी जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए अली जफर ने कहा, ये इक़दाम किए जाएँ तो मईशत, सेहत, तालीम और सिक्योरिटी मामलात में ताउन हो सकता है। मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके से 3 मंजिला इमारत गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी की हालत तशवीशनाक। 2 अफराद की लाशें इमारत के मलबे से निकाल ली गईं। बाकी 5 बच्चों समेत 7 अफराद साथ वाले किचन के मकान में इमारत का मलबा गिरने से जाँ बहक हुए। अहले मोहल्ला और RPO के मुताबिक इमारत गैस सिलेंडर के धमाके की वजह से गिरी। गैर कानूनी सिलेंडर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रावलपिंडी में एक ही रोज में गैस से आग लगने के 4 वाकयात, 2 जिंदगियां ले गए, 11 अफराद झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि चारों धमाके गैस चूल्हे का नॉब खुला रहने के बाद माचिस और लाइटर जलाने से पेश आए। धमाकों में जख्मी अफराद को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कोयटा में गैस लीकेज के 2 अलग अलग वाकयात में 12 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज और हसन नवाज लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में बेटों का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध भी हमरा थे। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की हिमायत का ऐलान। JUIF के अरकान इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे। JUI के वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की सेनेटर्स की नशिस्तों पर जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत करेगी। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि रमजान में कोई गरीब बंदे ने रोजा रखना है तो कुछ तो करें। कोई चीज में कमी कोई नहीं, हम तो खाद उम्मीद की नई हुकूमत आई है, शायद कोई बेहतरी आएगी। हमें तो सिर्फ बातों में बेहतरी नजर आई है। प्याज जो है वो पहले 230 था, लेकिन अब जो है आज 280 रुपए किलो मिला। इनको चाहिए कि अपने जरा रेट्स जो हैं वो मुनासिब रखें, जैसे नॉर्मल होते हैं। पहले जो हमने केले लिए हैं वो 100 के भी लिए हुए हैं, 140 के भी लिए हैं, बट जो अब हम आए रमजान के करीब वो 200, 250, 300 के भी उन्होंने बोले हैं। पहले रोजे की पहली इफ्तारी, गरीब की जेब पर भारी। सब्जियों और फलों की कीमतें ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों से भी शहरी मायूस। लाहौर में भी सब्जियों फलों की मुख्तलिफ और मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त। सरकारी रेट पर मिलने वाले 125 रुपये दर्जन केले कहीं 180 तो कहीं 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। 315 रुपये किलो वाली सरकारी कीमत पर सेब कहीं नहीं मिल रहे। इस्लामाबाद और कोयटा में फ़ी किलो प्याज 250 से 300 रुपये तक पहुँच गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपये फ़ी किलो सस्ता कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 365 से कम करके 335 रुपये मुकर्रर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक घी की फ़ी किलो कीमत पर सब्सिडी 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के हजम में 5 अरब रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपये किया गया। लाहौर में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के लिए कतारें। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक में मुश्किलात। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक न होने पर शहरी आटा लिए बगैर घर जाने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक सस्ता आटा सिर्फ बेनज़ीर और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को दिया जा रहा है। प्याज कैसे दे रहे हो? 165। ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? एक दो बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। स्टाफ अपना ज्यादा करो। कैसे दे रहे हो टमाटर? 148। और प्याज हमारे पास नहीं है, क्यों? नहीं, मैंने तो लाया नहीं। बेहतर प्राइसेस पे मिलती है चीज़। प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपके सामने है। आवाम कैसे चीख रही है, जो देखा जाए ना। फर्स्ट टाइम आपसे बात ये कैसे लिया आपने प्याज? मैंने मिक्स लिया है। आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रमज़ान बाजार में बुजुर्ग खातून से बातचीत। बुजुर्ग खातून ने केला, खरबूजा, दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज दफ्तर से वापसी पर जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुँच गई। स्टॉल्स का मुआयना किया, किराना, फल, सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की। ख़रीदार ख़वातीन से फल, सब्जी, दीगर अशिया के नर्ख मालूम किए। ख़रीदार ख़वातीन ने फलों के नर्ख ज़्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़रीदार ख़वातीन से हाथ मिलाया, बच्चियों को प्यार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद का पता चलते ही लोग रमज़ान बाजार में जमा हो गए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने की समरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेज दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी पर एतराज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ एक नाम भेजा है। कवायद के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और IG के तकर्रुर के लिए 3 नाम भेजना जरूरी है। नई समरी के लिए वज़ीर आला को खत भेजा जाएगा। सिंध में आसिफ हैदर शाह को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर आसिफ हैदर शाह वज़ीर आला सिंध के बहनोई हैं। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में KP हुकूमत का वाजिबात के लिए विफाक से टकराने का फैसला। पैसे न मिलने पर वज़ीर आला की विफाक के खिलाफ अदालतों से रुजू करने की हिदायत। KP हुकूमत के मुताबिक विफाक को पन बिजली मुनाफे कीमत में 1510 अरब और नेशनल ग्रिड को दी गई बिजली कीमत में 6 अरब रुपए देने हैं। KP हुकूमत का मुतालबा है कि कबाली इलाकों के इंजमाम से आबादी बढ़ गई। NFC की शरह बढ़ाकर सालाना 262 अरब रुपए दिए जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड आज से बहाल। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई में फंड्स की अदम अदायगी पर सेहत कार्ड बंद हुआ था। निगरान हुकूमत में 6 बार सेहत कार्ड मुअत्तल और बहाल होता रहा। वज़ीर सेहत कासिम खान ने कहा कि सेहत कार्ड पैनल में अस्पतालों की तादाद 180 से कम करके 118 कर दी गई है। सूबाई असम्बली ने अभी 1 माह के बजट की मंजूरी दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 1 रमज़ान से सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान किया था। सिंध की 9 रुकनी इब्तदाई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक अज़रा पेचो को सेहत, सैयद सरदार शाह को तालीम और मादनियात, नासिर शाह को तवानाई, शर्जील मेमन को एक्साइज एंड टैक्सेशन और ट्रांसपोर्ट का कलंदान दिया जाएगा। सैयद जुल्फ़िकार शाह को सकाफत, जाम खान चोरों को आबपाशी, सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, अली हसन जरदारी को जेल खानाजात, मोहम्मद बख्श मेहर को एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स की वजारत दी जाएगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में सब्जी मंडी के इलाके के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में कराची, हैदराबाद, सखर और जैकबाबाद, बलूचिस्तान में सिब्बी और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और कोहाट, जबकि पंजाब में जिला ओकाड़ा के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में इस साल अब तक 46 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। शेर अफजल मरवत को जमानत दी तो अब वो पेश नहीं हो रहे, ऐसा तो ना करें। पेशावर हाईकोर्ट का शेर अफजल के वकला से शिकवा। शेर अफजल मरवत ने अपने मुकदमात के खात्मे के लिए अदालत से रुजू किया था। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने कहा अगली समात पर शेर अफजल मरवत अदालत ना आए तो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिया हुक्म इम्तना वापस ले लेंगे। मजीद समात 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाईकोर्ट में PTI के सेनेटर शिबली फराज की राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का शिबली फराज को 20 दिन में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और नेवल चीफ की मुलाकात में बात बहरिया से मुतालिक पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। IT के शोबे से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में अरबों डॉलर की IT बरामदात की इस्तेदाद से फ़ायदा उठाने के लिए इकदाम करेंगे। नौजवानों को IT के शोबे में तालीम, हुनर और स्टार्टअप्स को सहूलियत फराहम करेंगे। स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स और IT कंपनीज के बेकारी से मुतालिक तमाम मसाइल को हल किया। रवा बरस IT बरामदात का मुतवक्किल हजम 3 अरब डॉलर से ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनाने की मंजूरी। फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। 516 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मरियम नवाज की तालीमी इदारों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर तरजीहन फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेहलम, झंग, बिहाड़ी और बहावलनगर में मॉडल पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार मॉडल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने मुलाकात की।
सेनेटर इसहाक डार ने वजीर खारजा का ओहदा संभाल लिया। तारिक फातमी को मामले खुसूसी बराए उमूर खारजा बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तारिक फातमी का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। बिजली चोर हो जाएं होशियार। विफाकी हुकूमत ने बिजली चोरों को पकड़ने का मंसूबा बना लिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में विफाकी वजीर पेट्रोलियम और बिजली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बिजली चोरों को पकड़ने का मंसूबा बना लिया है और वजीर आजम को यह मंसूबा पेश कर दिया गया है। इस मंसूबे पर अमल दरामद आज से शुरू हो गया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम ईद का इंतजार नहीं करेंगे, रमजान के दौरान ही एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और इस एहतजाज को अडयाला जेल तक लेकर जाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास सूबे में फिश ट्रेडिंग में तरक्की के लिए महकमा फिशरीज को नए टास्क सौंपे गए। मरियम औरंगजेब की फिश फार्मिंग में कामयाब हमसाया ममालिक समेत सिंगापुर और यूएई का डेटा इकट्ठा करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा कि दूसरे ममालिक और फिश फार्मिंग करने वाले पाकिस्तानी कंपनीज के माहिरीन से मुलाकातें की जाएंगी। पंजाब में रमजान पैकेज आज से 20 रमजान तक तकसीम किया जाएगा। रमजान पैकेज से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि डेटा मसाइल के बाइस कई मुस्तहिकीन रमजान पैकेज से महरूम रह गए। अवाम रमजान पैकेज से मुतालिक शिकायत खुसूसी हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकते हैं। गवादर शहर के सबसे बड़े स्कूल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से अब तक बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। बारिश के 2 हफ्ते बाद भी स्कूल में पानी जमा होने से तदरीसी निज़ाम मुअत्तल। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि सूरत हाल से महकमा तालीम और ज़िला इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं। अपनी जमात के अलावा वोट देने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान के वोटर की पहली पसंद तहरीक इंसाफ नजर आई। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल में दिलचस्प इंकशाफात। नून लीग में 17% अफराद अपनी जमात के अलावा पीटीआई को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी 16% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी के वोटर्स में 27% पीटीआई, 16% नून लीग, 1% का झुकाव एमकेएम पाकिस्तान की जानिब। एमकेएम पाकिस्तान में अक्सरियत यानी 48% अपनी जमात के अलावा पीटीआई को वोट देने के लिए राजी। नून लीग को 5%, पीपल्स पार्टी को एमकेएम के 4% वोटर्स की हिमायत मिली। लेकिन तहरीक इंसाफ के वोटर्स में तीनों जमातों के लिए नरम गोशा न सिर्फ कम नजर आया बल्कि हिमायत में मजीद कमी आई। 2018 में 19%, जबकि 2024 में पीटीआई के 8% वोटर्स नून लीग को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी को 21% की बजाय 8% वोट देने के लिए राजी, जबकि एमकेएम को तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2% वोटर्स की हिमायत मिली। ऑस्ट्रियन सफीर की 3 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। दरबार कॉम्प्लेक्स और 0 लाइन बॉर्डर टर्मिनल का दौरा किया। ऑस्ट्रियन सफीर को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। इस्राएली फौज की एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी। 11 फ़लस्तीनी शहीद। देर अल-बला में घर पर फ़ज़ाई हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कल से अब तक मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि इसराइली फौज जान बचाने वाली तिब्बी इमदाद गजा में दाखिल नहीं होने दे रही। गजा में बहरी रास्ते से इमदाद पहुँचाने का मिशन। कब्र से पहला बहरी जहाज 200 टन इमदादी सामान लेकर गजा रवाना हो गया। 2 रोज में गजा पहुँचेगा। कैनेडियन दस्तावेजी फिल्म में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुतालिक खतरनाक इंकशाफात। हरदीप सिंह नजर और गुरपतवत सिंह बनू के कत्ल की हिदायत का इल्ज़ाम मोदी पर लगा दिया। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की 5th स्टेट नामी तहकीकाती दस्तावेजी फिल्म नशर। दस्तावेजी फिल्म में हरदीप सिंह नजर के कत्ल के वक्त की खुसूसी वीडियो भी शामिल। हरदीप सिंह नजर को 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारा के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। सिख रहनुमा गुरपतवत सिंह पन्नू ने कहा कि कोई शक नहीं कि मोदी ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल का हुक्म दिया था। मोदी ने अजीत डोवल के मशवरे पर रॉ के सरबराह को उनके कत्ल की हिदायत भी की। खालिस्तान के क़याम के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम करवा रहे हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग 9 में आज राउंड का आखिरी मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स ने मैच जीता तो 14 पॉइंट्स के साथ टेबल पर हतमी तौर पर टॉप पोजीशन हासिल कर लेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कामयाबी हासिल की तो उसके 13 पॉइंट्स हो जाएंगे। मुल्तान और कोयटा में से कौन ज्यादा फेवरेट है, बताया अब्दुल रज़ाक ने। सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन होगा, कायनात ने बताया। हारना मना है, कप में क्या नया मोड़ आएगा। PSL मैचेस पर तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। श्रीलंका के शहर पालीखेले में जारी लेजेंड क्रिकेट ट्रॉफी के 5वें रोज मजीद 2 मैचेस के फैसले हो गए। पहले मैच में NY सुपरस्टार स्ट्राइकर्स ने पंजाब रॉयल्स को 54 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान किंग्स ने कोलंबो लायंस को 8 विकेट से मात दे दी। इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दो माहौल दोस्त लोगों की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी है। एबटाबाद के इम्तियाज माहौलियात पर रिसर्च कर रहे थे और नताशा बुल्गारिया में नेचर लव के नाम से वीलॉग्स करती थी। दोनों की मुलाकात दिल का रिश्ता ऐप पर हुई। एक दूसरे को जानने के बाद नताशा पाकिस्तान आई तो यहाँ की खूबसूरती से मुतासिर हुई, शादी भी यहीं कर ली। और इनकलाबी शायर हबीब जालिब का कलाम हर दौर का आकाश, पढ़ने वाले आज भी बेशुमार, चाहने वाले हबीब जालिब की 31वीं बरसी नहीं भूले।